अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा मेरे बेटे, आज ये वो लॉयस पास्चर को डिस्कस तो हमने पहले भी काफ़ी कर ली है, तो फर्दर आज हम इसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और डिटेल से मज़ीद जो है वो डिस्कस करते हैं। मेरे बेटे, हमने पास्चर की अर्ली लाइफ को भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो है वो पास्चर की जितनी अपने मुल्क से मोहब्बत थी उसकी हमने एग्जांपल्स, सम इंस्टांसेस जो थी उनको भी डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज लिविंग थिंग्स, हमने उसको भी डिस्कस किया। फिर हमने उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि पास्चर ने कैसे साबित किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ अफेक्ट और नॉट। उसके बाद हमने जो है वो सिल्क वार्म इंडस्ट्री को भी डिस्कस किया कि कैसे जो है वो सिल्क वार्म इंडस्ट्री है वो बुरी तरह जो है वो नाकाम हुई। जो है वो जब फ्रांस में जब रेशम कीड़ों की वबा, सिल्क वार्म की वबा फैली थी, तो पूरा फ्रांस जो है उसकी माशरत जो है वो बुरी तरह जो है वो मुतासर हुई थी। तो पास्चर ने ही उसका जो है वो इलाज निकाला था और उसी ने ही जो है उस डेडली डिजीज़ से जो है वो फ्रांस को बचाया था। उसके बाद मेरे बेटे हमारे पास है एंथ्रॉक्स। एक्चुअली मेरे बेटे ये बीमारी जो है किस में पाई जाती है? जानवरों में पाई जाती है। अब पास्चर ने क्या किया? पास्चर ने जब इस बीमारी का इलाज किया तो जो जानवर जो था इस बीमारी में मुबतला था तो उसने क्या किया कि उसके जर्म्स जो है उस जानवर के जर्म्स निकाले, उनको जो है वो इंजेक्ट किया, यानी कि उनको वीक किया। वीक करने के बाद दोबारा उसी ही जानवर के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया, यानी फिर जो है उस बीमारी की बहुत कम अलामात जो थी वो बाकी रह गई थी। मेरे बेटे ज़हन रख लीजिएगा, एक्चुअली ये बीमारी किस में पाई जाती है? जानवरों में पाई जाती है। तो जिस जानवर जो जानवर इस बीमारी में मुबतला था तो पास्चर ने क्या किया कि उसके उसको जरासीम लिए, उनको क्या किया? कमज़ोर किया। कमज़ोर करने के बाद दोबारा जो है उसी ही जानवर की जो है वो इंजेक्ट किया और जानवर जो है वो ठीक हो गया। तो मेरे बड़े ज़हन रख लीजिएगा, पास्चर ने ये बीमारी जो है एक्चुअली किस में पाई जाती है? जानवरों में पाई जाती है। उसके बाद आगे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है वैक्सीन। पास्चर जो है जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो क्या था मेरे बेटे? वैक्सीन। पास्चर ने कैसे जो है वो वैक्सीन को डिस्कवर किया? एक्चुअली पास्चर जो है वो कुछ जो है वो मुर्गियों के हैजे पे काम कर रहा था, लेकिन सम डेज़ लेकिन कुछ दिनों के लिए उसे जो है वो अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए वो चला गया और लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि कुछ परिंदे जो है वो मर रहे थे और कुछ मरते जा रहे थे। तो उसने क्या किया? वो जो मरते जा रहे थे, यानी कि वो जो इस बीमारी में कॉलरा की बीमारी में मुबतला थे, तो उसने क्या किया? उस बीमारी के उन जानवरों, उन परिंदों में से उसने उन कमज़ोर जरासीमों को लिया, जर्म्स को लिया। जर्म्स को लेने के बाद उसने क्या किया कि उसको जो है वो कमज़ोर किया। कमज़ोर करने के बाद दोबारा फिर जो है उन्हीं ही परिंदों के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया। परिंदे जो है मामूली तौर पर उनको फीलिंग्स जो है वो महसूस तो हुई, बट सम डेज लेकिन आफ्टर सम डेज लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वो परिंदे जो है वो सेहतयाब होने लगे और पास से उसे किस चीज़ का नाम दे दिया? वैक्सीन का नाम। समझ आ गई मेरे बेटे कि पास से जो है वो मुर्गियों के हैजे पे काम कर रहा था और कुछ दिन के लिए लैब में काम कर रहा था और कुछ दिन के लिए उसे जो है वो लैब से यानी छुट्टियाँ गुजारने के लिए जाना पड़ा। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि कुछ परिंदे जो है वो मर रहे थे और कुछ जो है वो मरते जा रहे थे। उसने क्या किया? वो जो मरते जा रहे थे उनमें से क्या किया? उनमें से जो है वो उन जरासीम को लिया जिस बीमारी में मुबतला थे, उनको क्या किया? उन जरासीम को कमज़ोर किया। कमज़ोर करने के बाद दोबारा जो है उन्हीं जानवर के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद उनके अंदर बहुत कम जो है उस बीमारी की अलामत जो है वो बाकी रह गई और पास से किस चीज़ का नाम दिया? वैक्सीन का नाम दिया। क्लियर होगा मेरे बेटे? ज़रा नेक्स्ट देखिए मेरे बेटे, हाइड्रोफोबिया। मेरे बेटे हाइड्रोफोबिया जो है इसका दूसरा नाम रेबीज़ है। हाइड्रोफोबिया, व्हाट इज़ हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया क्या है मेरे बेटे? ये जो है वो पागल कुत्ते काटने से ये पैदा होती है। ज़हन रखिए, व्हाट इज़ हाइड्रोफोबिया? जिसे हम बावला या पागल कुत्ता कहते हैं। व्हाट इज़ हाइड्रोफोबिया? इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग, जो कि पागल कुत्ते काटने से पैदा होती है। इसका दूसरा नाम क्या है? रेबीज़। अब क्या हुआ? पास्टर ने क्या किया
इसका इलाज कैसे किया कि पास्टर ने जो भी जो डॉग जो था जिस बीमारी में जिसको उस पास्टर ने एक रैबिट जो था उसने जिसको बॉले कुत्ते ने या मैड डॉग ने काटा था, उसने क्या किया, उसको ले लिया जिस जगह से उसने काटा था, उसको काटने के बाद क्या किया, उसको काटने के बाद जो है 40 डेज़ जो है 14 दिन जो है उसे हवा में रखा। जब उसने देखा कि वो बिल्कुल जो है वो क्या हो गया, वीक हो गया। वीक होने के बाद वही जरासीम जो है दोबारा उसी डॉग के अंदर जो मैड डॉग था उसी के अंदर रेंडेड इम्यून इनटू द डॉग, उसी डॉग के अंदर जो है वो दाखिल किया। फिर उसके बाद जो है वो डॉग जो है वो ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है मेरे बेटे, ज़हन रखिएगा, ये इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ हाइड्रोफोबिया? हाइड्रोफोबिया ऐसी बीमारी है जो कि इसकी वजह से पागल कुत्ते काटने से पैदा होती है। तो क्या किया पास्टर ने वो रैबिट जो था जिसको मैड डॉग ने काटा था उसको लिया जिस पार्ट से उसने काटा था, फिर उसने क्या किया, उसके उस जरासीमों को, जर्म्स को क्या किया, वीक किया। कितने दिन? 14 डेज़ उसको वीक किया। वीक करने के बाद जो है उसे देखा जो है वो बिल्कुल जो है वो माइल्ड है, बिल्कुल मामूली सर उसके अंदर जर्म जो है वो बाकी रह गए हैं। तो दोबारा उसने जो है उसी डॉग के अंदर जो है वो क्या किया, इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद उसके अंदर बहुत कम अलामात जो है वो बाकी रह गई, इनके वो जो है वो सेहतियाब हो। देखिए मेरे बेटे, हमारे पास जो है मोस्टली हमने क्वेश्चन जो है जैसे हमने टेक्स्ट को पढ़ा है ऐसे हमारे क्वेश्चन जो है वो साथ साथ ही डिस्कस होते हैं। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज़हन रख लीजिएगा कि हमने अर्ली लाइफ ऑफ पास्टर को डिस्कस किया। हमने जो है वो उसकी जो है वो एग्जांपल थी उसकी कि फ्रांस से उसे कितनी मोहब्बत थी, उसको हमने उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। फिर हमने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्कस किया। फिर पास्टर ने कैसे साबित किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ अ फैक्ट और नॉट। फिर हमने फ्रांस की सिल्कवॉर्म इंडस्ट्री जो है उसको डिस्कस किया, कैसे जो है वो फ्रांस की सिल्कवॉर्म इंडस्ट्री जो है उसकी इकानमी जो है वो माशरत किस तरह बुरी तरह मुतासर हुई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो सिल्कवॉर्म जो थी वो फ्रांस में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो वबा जो है वो उनकी वबा जो है वो फैल गई थी। तो उससे क्या हुआ कि दूसरे इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्री जो थे उनमें भी ये वबा फैलती गई, सिवाय एक्सेप्ट वन कंट्री, सिवाय एक कंट्री के वो कौन सा था, जापान, जो इस बीमारी से जो है वो महफूज रहा। उसके बाद मेरे बेटे हमने ये भी डिस्कस किया था कि चूँकि गवर्नमेंट ने पास्टर को फोर्स किया था कि आप इसका कोई हल बताएं जो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो आपकी मुशाहिदात पर मबनी हो। तो पास्टर ने पहले तो कहा था कि मैंने कभी रेशम के कीड़े को छुआ तक नहीं है, तो मैं इसका आपको इलाज कैसे बता सकता हूँ। फिर उन्होंने फोर्स किया कि आप इसी कोई ऑब्जर्वेशन ही बता दें। तो फिर पास्टर ने कहा था कि एग्स शुड बी प्रोटेक्टेड ओनली फ्रॉम हेल्दी पेरेंट्स, कि एग्स जो है वो कहाँ से, हेल्दी पेरेंट्स से लेने चाहिए। दूसरे नंबर पर उसने कहा था कि आप जो है इनकी ओवर क्राउडिंग, यानी कि एक जो रूम है उनके अंदर जो है वो स्पेसिफिक जो है वो सिल्कवॉर्म जो है वो होने चाहिए, यानी कि ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरी थर्ड उसने कहा था अनक्लीननेस से उनको बचाएं, ये तमाम चीज़ ओवर हीटिंग से उनको बचाएं। ओवर हीटिंग है, अनक्लीननेस है एंड ओवर क्राउडिंग है। ये तीन चीज़ें जो हैं यही जो है वो सिल्कवॉर्म जो है वो डिजीज़, सिल्कवॉर्म जो है रेशम कीड़े जो है इस बीमारी से जो है वो बच सकते हैं। और ये वैसे ही हुआ और पास्टर ने इससे जो है वो सिल्कवॉर्म्स की जो है वो काफ़ी वबा जो है वो कम होगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया एंथ्राकस जो है एक्चुअली ये बीमारी जो है वो जानवरों में पाई जाती है। पास्टर ने क्या किया, जिस जानवर ये बीमारी थी उसको क्या किया, उसके वो जर्म को क्या किया, निकालने के बाद उसको वीक किया। अब देखा ये कब बहुत वीक हो गया है तो फिर उसने उसी जानवर के अंदर जिसमें ये बीमारी मुबतला था उसके अंदर इंजेक्ट किया। जब इंजेक्ट किया तो काफ़ी जो है वो उसके बाद जो है उस बीमारी की बहुत कम अलामात जो थी वो बाकी रह गई। इसके बाद हमने वैक्सीन को डिस्कस किया। पास्टर जो है वो मुर्गियों के हैजे पे काम कर रहा था लैब में, तो कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी पे जाना पड़ा। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि कुछ परिंदे जो थे कुछ मर रहे थे और कुछ मरते जा रहे थे। और उसने क्या किया कि उनमें से उस जरासीम को निकाला जिस बीमारी में वो मुबतला थे, उसको निकालने के बाद उस जर्म को क्या किया, उसको वीक किया। वीक करने के बाद दोबारा फिर उसने उन्हीं जानवरों के अंदर जो है इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद बीमारी की अलामत ज़ाहिर तो हुई बट रिकवर्ड सून, लेकिन जल्द जो है वो क्या होगी, सेहतियाब होगी। पास्टर उसे किस चीज़ का नाम दिया,
वैक्सीन का नाम दी। उसके बाद हमने हाइड्रोफोबिया को डिस्कस किया है। हाइड्रोफोबिया की इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया इज़ अ डिजीज़ कॉज बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग। ये एक ऐसी बीमारी है जो पागल कुत्ते काटने से पैदा होती है। तो पास्टर ने इसका जो है वो इलाज कैसे किया था? पास्टर ने जो है वो एक रैबिट जो था जिसको मैड डॉग ने काटा था उसको लिया, जो उसमें से उस जर्म को निकाला। जर्म को निकालने के बाद उसने उसे जो है वो 14 डेज़ जो है उसे वीक किया, हवा में रखा जब तक वो खुश्क ना हो जाए। जैसे वो खुश्क हुआ उस जर्म को निकाला और उस मैड डॉग के अंदर जिसमें वो हाइड्रोफोबिया का शिकार था उसके अंदर इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद जो है वो मैड डॉग जो है वो ठीक हो गया। तो मेरे बेटे हमारे पास ये हाइड्रोफोबिया का, उसके बाद पास्टर ने क्या किया, इससे जैसे पास्टर ने डिस्कवरीज की तो उससे दूसरे जो साइंसदान थे ही मोटिवेटेड अदर साइंटिस्ट टू मेक न्यू डिस्कवरी, यानी कि उसने दूसरे साइंसदानों को भी मोटिवेट किया, कन्विंस किया कि आप भी ऐसी ही डिस्कवरी करें, यानी कि उनकी जो है ही उनके भी राह खोल दी। तो ही ओपन अवे, उनका भी राह खोल दिया कि आप भी जो है वो ऐसी डिस्कवरीज करें जिससे जो है वो लोगों को जो है वो फ़ायदा हुआ। तो इस तरह दूसरे साइंसदान जो थे वो भी इस तरफ जो है वो राग़िब हो। तो मेरे बेटे हमारे क्वेश्चन जो हैं एकदम हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मोस्टली जो है हमारी बातें मेन पॉइंट्स जो थे वो हमने जो है वो डिस्कस कर लिए। ज़रा देख लेते हैं, देखें ज़रा मेरे बेटे। डिस्क्राइब अर्ली लाइफ ऑफ पास्टर, पास्टर की इब्तदाई ज़िंदगी बयान करें। मेरे बेटे पास्टर जो था वो कहाँ पैदा हुआ था? वाज बॉर्न एट डोल इन डिस्ट्रिक्ट जोरा में 1822 में पैदा हुआ था। ही गॉट इज़ अर्ली एजुकेशन एट कम्युनल कॉलेज में उसने अर्ली एजुकेशन हासिल की थी। एंड देन ही ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड आर्ट फ्रॉम बेस्कन से उसने ग्रेजुएशन में जो है वो बेस्कन से साइंस और आर्ट्स में जो है वो ग्रेजुएशन की। उसके बाद मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 2 था पास्टर की सम एग्जांपल्स दी। पास्टर ने क्या किया? एक जगह पे लिखा हुआ था वतन की कुर्बान का। तो पास्टर जो है ही वॉज अ मोर पैट्रियोट दैन अ साइंटिस्ट, यानी कि वो बाकी साइंसदानों के पास ज़्यादा जो है वो क्या था? मुहब्ब वतन था। तो उसके पास जितने भी पैसे थे, एक जगह जैसे मैंने आपको पहले बताया एक जगह पे लिखा हुआ था वतन की कुर्बान का। तो पास्टर ने उसके पास 150 फ्रांक थे जो फ्रांस की जो करेंसी थी, उसके पास जितने भी पैसे थे तो ही डोनेटेड, इसने डोनेट कर दी और उसी जगह पर रख देने के पास्टर जो था उसे अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज लिविंग थिंग्स। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि पास्टर ने कैसे जो है वो प्रूव किया। पास्टर ने जो है कुछ अपनी जो है वो साजो सामान के साथ जो है वो लैब में आ गया, लेकिन उसके एडवर्सरीज जो थे, अपोनेंट जो थे, जिन्होंने ये कहा था कि ऐसे कभी नहीं हुआ कि कोई चीज़ जो है वो उसने कहा था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो ऐसे कभी नहीं हो सका कि नॉन लिविंग थिंग्स से वो कहते थे कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स पैदा हो सकते हैं, लेकिन पास्टर ने कहा था ऐसे कभी नहीं हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का पैदा होना। तो पास्टर ने क्या किया? तो उन्होंने जो है वो कंपटीशन रखा। कंपटीशन में उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पास्टर जो है वो अपने साजो सामान के साथ जो है वो लैब में आ गया, बट उसके जो एडवर्सरीज जो थे, अपोनेंट्स थे, उन्होंने कहा था कि आज मौसम जो है वो अनफेवरेबल है, तो आज जो है वो हम इसको एक नेक्स्ट जो है वो उस पर पेंडिंग करते हैं। लेकिन पास्टर ने जो है वो बड़ी सक्सेसफुली से जो है वो एक्सपेरिमेंट किया और उसमें कामयाब हो गया। उसके बाद मेरे बेटे हमने जब वो सिल्कवॉर्म डिजीज़ जो थी इंडस्ट्री उसको हमने डिस्कस किया कैसे जो वो पास्टर ने जो है वो सिल्कवॉर्म फ्रांस की जो सिल्कवॉर्म जो थी जो इंडस्ट्री थी बुरी तरह जो है वो उनकी माशत जो थी बुरी तरह मुतासर हुई। तो पास्टर ने जो है वो सिल्कवॉर्म का जो है वो गवर्नमेंट ने पास्टर को फोर्स किया कि आप काइंडली इसका कोई हल बताएं। तो पास्टर ने पहले तो कहा था कि मैंने कभी रेशम कीड़े को छुआ तक नहीं है, तो मैं इसका हल कैसे बता सकता हूँ। फिर पास्टर उसने फिर कहा कि आप ऐसा करें कि आप जो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो बात मुशाहिदात पर मबनी हो, तो काइंडली हम इसके बारे में कुछ ना कुछ बता दें। तो फिर पास्टर ने कहा था कि आप ऐसा करें, एग्स शुड बी कलेक्टेड ओनली फ्रॉम हेल्दी पेरेंट्स। एग्स जो है वो हेल्दी पेरेंट्स से लें। दूसरी नंबर पर उसने कहा था कि आप इनको जो है वो ओवर क्राउडिंग से बचाएं। थर्ड उसने कहा था
अनक्लीननेस से बचाएं। फोर्थ उन्होंने कहा था ओवर हीटिंग, अगर इनको इन प्रिकॉशंस को इनको करेंगे तो दैन ये वबा जो है वो कम होगी। तो फिर ऐसे ही हुआ और वबा जो है वो कम होगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया एंथ्रॉक्स। एक्चुअली ये बीमारी जो है वो किस में पाई जाती है? ये बीमारी जानवरों में पाई जाती है। तो पास्टर ने क्या किया, वो जिस जानवर इस बीमारी में मुबतला था तो उसके उस जर्म को लिया, जर्म को निकलने के बाद उसने क्या किया, उसको वीक किया। वीक करने के बाद दोबारा फिर जो है इंजेक्टेड इनटू एंथ्रॉक्स एनिमल, उस जो एंथ्रॉक्स यानी कि उस एंथ्रॉक्स जो है जिस बीमारी में वो जानवर मुबतला था उसके अंदर इंजेक्ट किया और वो बीमार उसकी बहुत कम अलामात जो है बीमारी की बाकी रह गई। उसके बाद मेरे बेटे पास्टर जो है वो वैक्सीन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्टर जो है वैक्सीन पे काम कर रहा था, मुर्गियों के हैजे पे काम कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों के लिए उसे लैब से छुट्टी से जाना पड़ा। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि कुछ जानवर ऐसे थे जो मरते जा रहे थे और कुछ मर रहे थे। उसने क्या किया, उनके वो जो मरते जा रहे थे उनके जर्म लिए, जर्म लेने के बाद उनको क्या किया, कमज़ोर किया। कमज़ोर करने के बाद जो है दोबारा फिर उन्हीं जानवर के अंदर जो है वो बर्ड्स के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद उसने देखा कि बीमारी की अलामत मौजूद तो थी लेकिन बहुत कम अलामत जो थी वो बाकी रह गई, बट रिकवर सून, लेकिन जल्दी वो सेहतियाब हो गए। तो मेरे बेटे लास्ट क्वेश्चन हाइड्रोफोबिया, ये भी मेरे बेटी बीमारी है। ये किस में पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन मैड डॉग। ये इट इज़ बाइट ऑफ मैड डॉग, ये पागल कुत्ते काटने से पैदा होती है। हाइड्रोफोबिया इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग। तो उसने क्या किया, पास्टर ने जो रैबिट जो था जिसको मैड डॉग ने काटा था उसके क्या किया, उसको लिया जिससे उसने काटा था, यानी कि उसके जरासीम को लिया, उस जर्म को उसने क्या किया 14 डेज़ जो है वो हवा में रखा जब तक वो बिल्कुल जो है वो वीक ना हो जाए। जैसे 14 डेज़ बाद, आफ्टर 14 डेज़ के वो जर्म जो था वो क्या हो गया, वीक हो गया। वीक होने के बाद उसने जो है वो जो मैड डॉग जो था जिसके अंदर वो बीमारी में मुबतला था उसके अंदर उसको रेंडेड इम्यून इनटू द डॉग्स, उसके अंदर जो है वो दाखिल किया और वो डॉग जो मैड डॉग जो है वो सेहतियाब हो गया। तो मेरे बेटे ज़हन रख लीजिएगा, इससे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पास्टर ने वैक्सीन जो है वो जैसे एक लड़का जो था जैसे आई थिंक सो 10 डेज़ का था, उसने उसे जो है वो मैड डॉग ने काटा था। तो पास्टर ने जो है वो उसका जो है वो इलाज किया, यानी कि 10 डेज़ जो है वो इलाज किया, वैक्सीनेशन जो है वो उसकी आफ्टर 10 डेज़ लड़का जो था वो सेहतियाब हो गया और पास्टर की लैब के इर्द गिर्द जो है वो खेलता रहा, यानी कि 10 डेज़ के अंदर जो है वो ठीक हो गया। पास उसकी जो है वो इंजेक्शन लगाया गया, वैक्सीनेशन की गई और उसके बाद जो है वो सेहतियाब हो गया। मेरे बेटे ये हमारा चैप्टर था, आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ट्रांसलेशन को भी डिस्कस कर लिया, लेकिन मेरे बेटे आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मेरे बेटे बात पूछनी है तो काइंडली आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। पूछे मेरे बेटे को बात पूछने में, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।